कैसे बच्चों आप लोग। आइए बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रामजीलाल क्लासेस में। बात कर रहे हैं कक्षा 10 में निर्देशांक के ज्यामिति टॉपिक में, और पहली एक्सरसाइज कर रहे थे। इसमें काफ़ी सारे प्रश्न कर चुके थे त्रिभुजों के बारे में और चतुर्भुज के बारे में बात की थी हमने, संरेख की बात की थी, और दूरी की बात तो पहले हो चुकी थी। इसके आगे बात कर रहे हैं प्रश्न। देखिए, जो प्रश्न कर चुके थे उन्हीं से संबंधित, दूरी से संबंधित ही प्रश्न दिए हैं, उन्हीं को घुमा फिरा करके बार बार पूछा गया है। चलते हैं आगे बच्चों, प्रश्न करते हैं। आप स्क्रीन पर देखेंगे, कह रहा है एक्स अक्ष पर वो बिंदु ज्ञात कीजिए जो इन दो बिंदुओं से समदूरस्थ है। समदूरस्थ, समदूरस्थ माने समान दूरी पर स्थित है। समदूर समान दूरी पर है, उसका निर्देशांक पूछा। देखो क्या करा, एक्स अक्ष पर माना, एक्स अक्ष पर माना एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु, मान लीजिए पी आपने निर्देशांक ले लिया, इतना है। अब देखो कौन सा बिंदु होगा एक्स अक्ष पर। आपको याद होगा एक्स अक्ष के बारे में। देखिए, ये आपका एक्स अक्ष हो गया, ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष हो गया। ये वाई अक्ष की धन दिशा है, ये वाई अक्ष की ऋण दिशा है, ये एक्स अक्ष की ऋण दिशा है, ये एक्स अक्ष की धन दिशा है। ये आप पढ़ चुके हो। ये मूल बिंदु 0,0 लेते थे, ठीक है, याद है आपको। ओरिजिन कहते हैं ओ। कह रहा माना एक्स अक्ष पर स्थित, उसने प्रश्न में कहा आपसे कि एक्स अक्ष पर वो बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतने इतने से समदूरस्थ है। एक्स अक्ष पर, तो एक्स अक्ष पर बच्चों देख लो, आप जब एक्स अक्ष पर जाते हो, एक्स अक्ष पर कोई बिंदु, मान लो यहाँ पे कोई बिंदु है, इस बिंदु को आपने पी मान लिया, तो जो बिंदु पी मानोगे एक्स अक्ष पर, तो एक्स अक्ष पर खासियत क्या होती है, एक्स अक्ष पर कोटि माने वाई का मान शून्य होता है। क्योंकि एक्स अक्ष पर आप गए हो, भुज गए हो, कोटि तो गए नहीं, भुज पर गए वहीं रुके हो, चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो, चाहे केवल भुज बदल रहा है, कोटि तो बदल नहीं रहा। तो सिर्फ भुज का मान होगा, कोटि होगा शून्य। ये खासियत होती है एक्स अक्ष। वाई अक्ष पर क्या होता है, वाई अक्ष पर देखो, भुज में ना तो इधर गए ना इधर गए, वाई अक्ष पर जाओगे तो कोटि का मान होता, भुज शून्य होता है। तो इस पे भुज क्या हो गया, एक्स, कोटि क्या हो गया, शून्य। ये बिंदु मान लो आप पी एक्स कामा 0। अब तुम एक्स की जगह बच्चों को दूसरा मान सकते हो, एच मान सकते हो। मान लो कितना निर्देशांक चले हैं, जो भी चले हो, मान लिया आपने एच चले हो, क्या मान लिया, वो एक्स का मान ही है बच्चों, समझने के लिए आपको बता रहे हैं। मान लीजिए एच कामा 0 है, कितना मान लिया। इसका मतलब क्या है, एक्स अक्ष पर आप एच मात्रक गए हो, एच खाने गए हो, कितना गए हो, एच खाने, और वाई अक्ष पर गए नहीं, एक्स अक्ष पर गए हो। तो आप अब देखो दो बिंदु कोई है, कह रहा इनसे एक है 2,-5, एक है -2,9। दो बिंदु है कोई, मान लो एक बिंदु कहीं यहां पर है, एक बिंदु कहीं मान लो यहां पर है, इस तरह ये दो बिंदु है। इन बिंदुओं को नाम लिख दो बच्चों, क्या है, एक ए बिंदु हो गया, एक बी बिंदु हो गया। करा इन दो बिंदुओं से उसने कहा प्रश्न में कि एक्स अक्ष पर वो बिंदु ज्ञात कीजिए, ये एक्स अक्ष है, इस पर वो बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतने इतने से समदूरस्थ है, इससे और इससे समदूरस्थ माने समान दूरी पर। पी बिंदु बच्चों ये है, तो इन दो बिंदुओं से समदूरस्थ है। किससे तरह देख लो दूरी, ये कह रहा ये दूरी और ये दूरी, ये कह रहा दूरी, ये वाली दूरी और ये वाली दूरी कह रहा बराबर है। जब बराबर है तो एच का मान बताओ, ये उसने कहा प्रश्न बच्चों। ए का मान क्या है, देखो प्रश्न में दो बिंदु लिखे हैं, एक है 2,-5, एक है -2,9। ये बच्चों बिंदु है आपके, ठीक है। अब बात करते हैं, क्या दिया प्रश्न में,
दूरी का सूत्र बच्चों पढ़े हो? डी का जो फार्मूला है डिस्टेंस का, वो क्या पढ़े हो? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब बच्चों दिया क्या है प्रश्नानुसार, देखो लिख दो। प्रश्न के अनुसार, प्रस्तुत प्रश्न से, या दिया गया है। क्या दिया गया है? कह रहा प्रश्न में इस बिंदु P, कौन बिंदु P? जो x अक्ष पर स्थित है। कौन x अक्ष पर स्थित है? जो x अक्ष पर स्थित होगा उसका कोटि शून्य होगा। कुछ भी मान सकते हो यार, x मान सकते हो, k मान सकते हो, u मान सकते हो, x भी कर सकते हो। कुछ बच्चे x ही रख लेते हैं, x रख सकते हो। x का ही मान है वो, h मात्रक गए। x अक्ष पर स्थित उस बिंदु का निर्देशांक बताओ जिसकी दूरी इससे और इससे समान है, समदूरस्थ है। माने ये बिंदु इस बिंदु से समान दूरी पर स्थित है, या इस P से ये दोनों समदूरस्थ है, समान दूरी पर हैं। ऐसे तो क्या हो गया बच्चों, समान दूरी देख लो, PA बराबर PB, ये हो गया। देखो PA बराबर PB। अब देखो बच्चों, ऊपर सूत्र लिख चुके हैं आप, ऊपर फॉर्मूला लिख चुके हो, तो लगा दो। PA देखो क्या करेंगे, जो P बिंदु है हमारा, हम सुविधा के लिए लिखे दे रहे हैं यहां पर। P क्या माना आपने है? h,0। A क्या आपने लिखा था? ये प्रश्न में लिखा है आपका 2,-5। अब देखो बच्चों, जब सूत्र ये लगाओगे तो क्या बताया था आपको हमने? क्या बताया था? ये बच्चों x1, ये y1, ये आपका x2 और ये y2। लगाएंगे PA का सूत्र। सूत्र ये x1 माइनस x2, तो इन दोनों के भुज x1 x2, भुजों का अंतर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, क्या लग जाएगा? h माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, कोटियों का अंतर, तो y1 की जगह 0 है, y2 माइनस का है आपका, ये सूत्र का माइनस, वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बराबर PB। अब बच्चों फिर वही बात आ गई, जब PB की बात करोगे तो P लिखा आपने, देखो सुविधा के लिए P लिखा आपने, कौन लिखा है? वही h,0। फिर B लिखा आपने, B कौन लिखा? B आपका ऊपर लिखा है, कहां लिखा? वो -2,9। अब बच्चों सूत्र वही है आपका, जब P से B की बात करोगे, P भी बात करोगे, तो P हो जाएगा पहला बिंदु आपका x1 y1 और B हो जाएगा दूसरा x2 y2। इस तरह से अब लगाओ सूत्र x1 माइनस x2, x1 माइनस x2, तो भुजों का अंतर x, ये माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, y1 0 है, y1 माइनस y2 9 का होल स्क्वायर हो गया। ये बच्चों बताया गया आपको, देखो y1 x1 माइनस x2, तो x1 क्या लगता है? देखो आपका x1 h है, x1 माइनस x2, x1 माइनस x2, अब माइनस, और ये खुद माइनस का x2 है, ये लगता है आपका x1 माइनस है, x1 माइनस ये x2 का मान है माइनस, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस, इसलिए इसको हम नहीं दिखाते बच्चों, समझ लो आप, सीधे कर देते हैं। ठीक है, ये बच्चों दिया है, दोनों पक्षों को वर्ग कर जाओ, दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो अंडर रूट दोनों पक्षों से खत्म हो जाएगा, इधर भी होल स्क्वायर करो, उधर भी होल स्क्वायर करो, अंडर रूट खत्म। आएगा क्या? देखो इधर बचा आपका ये a माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा बच्चों, तो आपको पता होगा h माइनस 2 का होल स्क्वायर ना पता लगे तो h माइनस 2 का 2 बार गुणा कर दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस गुणनफल का दूना 2 दूनी 4h प्लस ये बच्चों 0 खत्म, 25 बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2h का दूना 4h, ये हो गया 9×9 = 81। ठीक बच्चों, आगे चलें। अब देखो आपका h आप अपने तरफ ले आओ, h स्क्वायर माइनस 4h, ये h स्क्वायर अपने तरफ आ गया, 4h अपने तरफ आ गया, माइनस का 4h, संख्या सब उस तरफ करे दे रहे हैं बच्चों, उधर कितना है 81 और 4
85, ये 25 और 4 29 से चला गया तो माइनस का 29 हो गया। इधर देखो बच्चों एच स्क्वायर कट रहा आपका, -4h -4 माइनस के 8h आ गए, बराबर 85 से 29 चले गए तो 9 6 15, 8 7 से 2 चले गए 5, 56, इसका प्लस का, तो h बराबर भाग कर दो जाके बच्चों, प्लस माइनस का माइनस आ जाएगा, 8 7 56, h का मान बच्चों माइनस का आ गया, इसलिए जो बिंदु P है आपका, जिसको आपने h कामा 0 कहा था, वो बराबर P, h का मान कितना है -7 कामा 0, ये उत्तर हो गया। देख लीजिए बच्चों 7.1 का कौन सा था, 7 नंबर, 7.1 का 7, ठीक बच्चों, मैच करा दिया हमने बुक से, आप आंसर चेक कर सकते हो। ठीक है, आगे चलें। अब देखो बच्चों बड़ा स्पष्ट था, ये बिंदु बच्चों हमने अपने मन से मान लिए हैं, आप इसको करने की जरूरत नहीं, हमने समझाने के लिए कर दिया है। अगर हम रफ की बात करें आपसे, सॉरी, रफ की बात करें तो एक्स अक्ष पर बिंदु कौन मानोगे, पी कुछ मान लो आप, एच का मान 0 मान लिया। दो बिंदु आपके थे, ए कौन था 2 कामा -5 और बी था आपका -2 कामा 9। प्रश्न से क्या प्रश्न में कहा कि पी ए बराबर पी बी, पी ए बराबर पी बी। बस बच्चों दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगा दोगे, आप सॉल्व कर लोगे, हल कर लोगे। लेकिन ये हमने क्यों बना दिया, देखो भुज प्लस का कोटि माइनस का, भुज प्लस का कोटि माइनस का, भुज माइनस का कोटि प्लस का, तो हमने इसके बिंदु के हिसाब से रख लिए थे। आपको रखने की जरूरत नहीं है, आप सीधे कर सकते हो, लेकिन आपको ये तो याद रखना पड़ेगा। अगर चित्र नहीं बनाते हो, चित्र से आपको समझ में आ जाएगा कि एक्स अक्ष पर जब कोई बिंदु लोगे तो वो h कामा 0, एक्स अक्ष पर बच्चों बिंदु आप इधर भी ले सकते हो, यहां पर भी। तो उसने धन दिशा में तो कहा नहीं, उसने केवल एक्स अक्ष पर वो बिंदु याद करो, तो एक्स अक्ष उधर भी इधर भी है, तो इधर लोगे एक्स अक्ष पर दिशांक क्या हो जाएगा, -h कामा 0 मानोगे। क्या मानोगे, -h कामा 0, ध्यान रखना। तो इस तरह से करोगे आएगा वही, ठीक है। तो उसमें h का मान +7 आ जाएगा, तो -h मानोगे तो -7 बन जाएगा। कहीं भी रखो कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करें आपसे, रफ में देख लो, दोबारा से इसको हटा दें, इसकी जरूरत नहीं है। उसने कहा y का वह मान ज्ञात करो जिसके लिए बिंदु इतने इतने के बीच की दूरी 10 मात्रक है। प्रश्न लिखा बच्चों 8 नंबर दिया है प्रश्न में। क्या प्रश्न में लिखा है, दो बिंदु है P और Q के बीच की दूरी 10 मात्रक है। दो बिंदु देखो लिख लें, एक बिंदु है आपके पास P, एक बिंदु है आपके पास Q। अब इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ये इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी उसने कही है 10 मात्रक है, 10 मात्रक, ठीक है। निर्देशांक उसने कहे P के 2 कामा -3, 2 कामा -3, और Q का कहा उसने 10 कामा Y, ये बच्चों कहा है। अब देखिए, आप जानते हो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र, D बराबर, सूत्र पढ़े हो आप, फॉर्मूला पढ़े हो, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये बच्चों पढ़े हो। ये देख लीजिए, ये बच्चों दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र पढ़े हो। प्रश्न में क्या दिया है, क्या दिया है कि PQ की दूरी दी है, PQ बराबर क्या दिया है 10 मात्रक, ये दिया है।
अब पी क्यू माने दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर क्या दिया है 10 मात्रक। अब पी क्यू बच्चों क्या देखो सूत्र ये है। अब पी जो पहला वाला बिंदु है आपका वो हो जाएगा आपका x1 y1, ये हो जाएगा आपका x2 y2। अब रखो पी क्यू, सूत्र ये लगाओगे x1 माइनस एक्स टू, x1 माइनस एक्स टू भुजों का अंतर, कोटियों का अंतर y1 माइनस y2, तो भुज क्या है आपका x1 माइनस x2 10 है, y1 माइनस y2 कितना है y है। ये बच्चों आ गया, 10 से 2 चले गए, माइनस का 8 का वर्ग हो जाएगा। ये बच्चों इसमें देखो आप माइनस हटा भी सकते हो, क्या कर सकते हो देखना, माइनस कॉमन कर लिया तो ये 3 हो गया, ये भी माइनस का प्लस हो जाएगा। अब पूरे का वर्ग बराबर 10, दोनों पक्षों का वर्ग कर दो बच्चों, दोनों पक्षों का वर्ग, दोनों पक्षों वर्ग करोगे तो अंडर रूट आपका खत्म हो जाएगा। वर्ग कर अंडर रूट खत्म, वर्ग खत्म, तो क्या आ जाएगा अंदर देखो 88 64, ये वर्ग करोगे तो माइनस का वर्ग खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा 3 प्लस वाई का होल स्क्वायर। दोनों पक्षों वर्ग करोगे बच्चों 10 का वर्ग क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। आगे चलेंगे, इधर बच्चों देखो इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, कितना लग रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। आपको ये सूत्र याद होगा a स्क्वायर तो कितना हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, गुणनफल का दूना करो 3 एकम 3 दूनी 6y। बच्चों बराबर में क्या लिखा 100, ये देखो इधर 64 उस तरफ ले जाओ 64, वाई स्क्वायर प्लस 6y बराबर 100 से 64 चला गया, कितना बचा 36। इधर आपका 9 था, उधर जाके माइनस का 9 हो जाएगा, दोबारा लिख लो वाई स्क्वायर प्लस 6y बराबर 36 से 9 चले गए 27। बच्चों त्रिपद व्यंजक बन रहा है, ये बन गया आपका। अब इसको सॉल्व करो बच्चों, एक सेकेंड, अब देखिए ये बच्चों त्रिपद व्यंजक बन गया। छोटी कक्षाओं से आप सीख करके आए हो, क्या सीख करके आए हो देख लो एक बार। 27 एकम 27, 27 के बच्चों ऐसे गुणनखंड करने हैं, 27 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनको घटाने से 6 आ जाए, तो 27 गुणनखंड करो, पहले 2 का भाग जा नहीं रहा, 3 नंबर 27, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, गुणनखंड किसके 27 के। तो क्या सिखाया था आपको 3 गुणा 3, 3 गुणा 9 और 3 त्रिका 9 गुणा 3, वो तो वही आ गया पलट करके, 3 त्रिका 9 तो 27 गुणा 1, ये हो गया। अब देखो बच्चों घटाने से 6 आ जाए तो देखो पहले वाला सही है आपका, 9 से 3 घटाओगे 6 आ जाएगा, चिन्ह बताता माइनस है तो घटा करके प्लस है तो जोड़ करके, ये पहले पढ़ चुके हो आप। चलिए 9 से 3 घटा दो, चिन्ह ये माइनस के बीच में आता है, y का गुणा कर दो भीतर, जोड़ा बन जाएगा बच्चों, एक ये जोड़ा एक ये जोड़ा। देखो इसमें y कॉमन है तो y प्लस 9, इसमें क्या कॉमन माइनस 3 कॉमन है तो y प्लस 9 बराबर 0। पूरे प्रश्न में y प्लस 9 कॉमन है, बच्चों आप पढ़ चुके हो, एक बार ये कोष्ठक बराबर 0 के, एक बार ये कोष्ठक बराबर 0 के, तो y प्लस 9 बराबर 0, एक बार y माइनस 3 बराबर 0,
तो इससे y बराबर 3 आ जाएगा, इससे y बराबर 9 आ जाएगा, माइनस का। बच्चों यही आपके उत्तर है। कोड का कितने मान आ गए आपके? 2 मान आ गए, 3 और -9, 3 और -9। ठीक है बच्चों, इसके पहले देखो पिछला प्रश्न हमने किया था, कह रहा था x अक्ष पर स्थित बिंदु। तो x अक्ष पर स्थित बिंदु आप देखो, दोबारा से बता दें आपको हम, x अक्ष पर जब स्थित बिंदु है तो x अक्ष स्थित बिंदु जो ये लिखा आपका, इसको आप क्या मान सकते हो, अथवा P। तो x अक्ष आपका धन दिशा भी होती है, x अक्ष आपका ऋण दिशा भी होती है। तो x अक्ष पर जो बिंदु मानोगे वो मानोगे +-h,0, ये बिंदु मानोगे बच्चों। क्या मानोगे? +-h,0। इस तरह से यहां पर h की जगह क्या करोगे? प्लस माइनस का प्रयोग करोगे, तो प्लस में सेम आ जाएगा, माइनस में भी बदलाव आ जाएगा। यहां पर करके देख लीजिए, ये घर से कर सकते हो। ठीक है, आगे चलें। ये दो बिंदुओं की सिंपल था बच्चों, दो बिंदुओं के बीच की दूरी 10 मात्रक कही थी, तो 10 मात्रक रख दिया आपने, सूत्र लगा दिया, वर्क कर दिया, सरल कर दिया, त्रिपद व्यंजक बन गया, कक्षा 9 का प्रश्न आपका बन गया। ठीक है, चलें बच्चे आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, 9 नंबर देखिए। उसने कहा दो बिंदु दिए हैं, Q बिंदु इतने इतने से समदूरस्थ है, तो x के मान ज्ञात कीजिए। फिर दूरियां पूछा है। ठीक है बच्चों, जो प्रश्न कर रहे थे अभी पहले वो देख लो, 10 नंबर, 10 नंबर सेम सेम प्रश्न है। फिर हम 9 नंबर करते हैं। पहले 10 नंबर देखो, जो कर रहे थे प्रश्न वही है। x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x y बिंदु इतने इतने से समदूरस्थ है। तो कोई बच्चों बिंदु ले लो आप, एक बिंदु P ले लिया आपने। अब इस बिंदु P के दो बिंदुओं से, एक मान लो ये हो गया, एक आपका ये हो गया, इस तरह से एक बिंदु ये, एक बिंदु ये, एक बिंदु A, एक बिंदु B। कह रहा है जो बिंदु P है उसका उसने निर्देशांक दे रखा, कितना दे रखा? x, y। प्रश्न में लिखा है x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात करो कि बिंदु x y, ये बिंदु x y हो गया, P मान लिया आपने। बिंदु 3,6, 3,6 मान लिया आपने, 3,6 ये हो गया, और -3,4, -3,4 इस तरह से हो गया, ऐसे ये मान लिए। कह रहा इन दोनों से समदूरस्थ है कौन? ये समदूरस्थ है, तो x y में संबंध बताओ। तो प्रश्न खुद ही बच्चों कह रहा आपसे, क्या कह रहा? ये दोनों समदूरस्थ हैं। पढ़े बच्चों क्या हम लोग पढ़े क्या है? बात किसी कर रहा? दूरी की बात कर रहा, तो दूरी का सूत्र बच्चों पढ़े बात। ये बच्चों आप पढ़े हो फार्मूला, हम इसको ब्रैकेट में बंद कर दें। ये आपको माइंड में सेव करना अपने दिमाग में, है ना। देखो हम बंद कर देते, ब्लॉक कर दिया, अब ये निकल नहीं सकता। ऐसे ही आपको माइंड में सेव करना होता अपने दिमाग में कि फार्मूला, क्योंकि मैथ्स में अगर फार्मूला निकल जाएगा तो आपके पास कुछ बचेगा नहीं। पहले फार्मूले फिर प्रैक्टिस, तब। तो बच्चों कहा क्या प्रश्न उसने कहा है आपसे कि ये बिंदु इन दोनों से समदूरस्थ है, माने इनकी दूरी और इसकी दूरी बराबर है। तो प्रश्नानुसार लिख दो, या प्रश्न से लिख लो, या दिया गया लिख लो, जो आपको अच्छा लगे लिखने में वो लिख सकते हो। क्या प्रश्नानुसार है? PA बराबर PB, ये है। P से A की दूरी और P से B की दूरी बराबर है। सूत्र ऊपर बच्चों ये है। तो देखो जब P से A की बात करोगे तो बच्चों ये आपका x1 y1 हो जाएगा, और A आपका x2 y2 हो जाएगा। ठीक, लगा दो सूत्र। कौन सूत्र? वो जो भी कर रहे थे ऊपर, क्या था? PA बराबर PB। अब चलिए PA, तो P देखो लगाओ सूत्र, ये लगा ऊपर का x1 माइनस x2, तो x1 की जगह क्या है? x है, माइनस x2 की जगह 3 है, प्लस y1, क्या ये y1 माइनस y2, y1 y है, माइनस y2 की जगह क्या? 6 है, बराबर PB लगाओ बच्चों।
अब जब पी बी करोगे तो पी देखो, पी बी की बात करो, उसको भूल जाओ। जब उसको भूल जाओ तो ये जो x2 y2 इस पे लिखा था, अब p से b की बात कर रहे हो तो अब ये बच्चों x2 y2 का हुआ करके, तो पी बी सूत्र वही है x1 माइनस x2, तो x1 का मान x है, x2 का मान -3 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। y1 माइनस y2, y1 की जगह देखो क्या चल रहा है, y1 y, y2 की जगह 4 है। ये हो गया बच्चों, दोनों पक्षों को वर्ग कर जाओ तो अंडर रूट खत्म हो जाएगा। दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, वर्ग करने पर, तो वर्ग करने पर अंडर रूट खत्म। एक बार हम लिखे दे रहे हैं x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर बराबर x प्लस 3 का होल स्क्वायर y माइनस 4 का होल स्क्वायर। यहां पहुंच गए। अब देखिए ये बच्चों a माइनस बी का होल स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है। ये सूत्र पढ़े हो आप लोग, कौन सूत्र पढ़े हो लिख दें हम एक बार, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एक सूत्र और पढ़े हो बच्चों, a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये फार्मूले बच्चों पढ़े आपने। इस तरह से ये फार्मूले पढ़े, इनका प्रयोग देखो कहां हो रहा है, यहां देखो प्रश्न में। जैसे अब x माइनस 3 का होल स्क्वायर है, तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर इससे आप मैच करा दोगे। आगे क्या देखो x प्लस 3 भी है, तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर इससे मैच हो जाएगा। अब देख लो a की जगह x, b की जगह 3 लिखा जाएगा, इसमें a की जगह x लिखा जाएगा, b की जगह 3 लिखा जाएगा। सेम सेम लगा लोगे बच्चों, ठीक है। अब हम चलेंगे प्रश्न पर अपने, तो सीधे करते हैं बच्चों। जिनको न पता हो सूत्र वो x माइनस 3 का 2 बार गुणा कर ले, कक्षा 8 में सिखाया गया है। यहाँ पर x प्लस 3 का 2 बार गुणा कर लीजिए, याद करने की जरूरत नहीं है। चलिए तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हमको याद है तो हम लगा देंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, पहले का वर्ग a स्क्वायर प्लस दूसरे का वर्ग 3 त्रिका 9 माइनस गुणनफल का दूना 3 एकम 3 दूना 6x। देख लो करके से, a की जगह रखो जाके 3x, तो x वर्ग, b की जगह 3 रखो जाकर के 3 त्रिका 9 माइनस 2ab, 2 और ab दोनों गुणनफल माइनस 2 इंटू दोनों गुणनफल 3 एकम 3 दूनी 6x। बच्चों समझ गए आप लोग। फिर आगे y माइनस सेम सेम वही फिर लग रहा है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 6 36 माइनस गुणनफल का दूना 6 एकम 6 दूनी 12y बराबर, इसमें चलो बच्चों a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 3 त्रिका 9 प्लस गुणनफल का दूना, ठीक है। आगे चलेंगे, इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 4 चौको 16 माइनस गुणनफल का दूना 4 एकम 4 दूनी 8y। ये बच्चों हो गया। अब देखो बच्चों x स्क्वायर दोनों साइड से ये कट रहा आपका, y स्क्वायर दोनों साइड से कट रहा है, शेष उसने कहा x y में संबंध बताओ, तो x y बच्चों सब अपने तरफ ले आओ, x y सब अपने तरफ ले आइए, रखते हैं चलते हैं देखते हैं। तो माइनस का 6x, ठीक है, माइनस के 12y, उधर देखो x का माइनस का 6x उधर आएगा, इधर आके उधर माइनस का 8y, इधर के आके प्लस का 8y हो गया। बराबर में देखो 16 और 9 25 हो गए, उधर अपने तरफ देखो संख्याएं 36 9 9 6 15 45 हो गए, उस तरफ जाके माइनस 45, माइनस के 6x माइनस के 6x माइनस के 12x माइनस के 8y प्लस के 8y माइनस के 12 घट गए, 8 4 12 माइनस के 4y बराबर 25 से 45 चले गए, 20 बचे माइनस के। बच्चों पूरे माइनस का गुणा है, बल्कि इसमें -4 कॉमन कर लो बाहर, इस तरफ -4 कॉमन कर लिया तो प्लस का 3x हो जाएगा, 4 कॉमन कर लिया तो केवल y बचा बराबर माइनस का 20, माइनस माइनस कट गया, तो 3x प्लस y बराबर 4 का भाग कर दो, 4 पंचे 20, अथवा 3x प्लस y माइनस 5
इज इक्वल टू 0। ये बच्चों एक्स वाई में संबंध आ गया, उसने कहा था। तो आप बच्चों समझ गए, देख लिया आपने, बड़ा सिंपल सी बात करी थी उसने कहा था बिंदु P ए और बी से समदूरस्थ है। तो ऐसा प्रश्न पीछे भी कर चुके थे, जैसे उसने कहा समदूरस्थ, दोनों भैया बराबर कर दिया। समदूरस्थ, पी से ए की दूरी और पी से बी की दूरी समदूरस्थ, समान दूरी पर है तो बराबर कर दिया। यही तो कह रहा था प्रश्न, लगा दिया, सॉल्व कर दिया। डिस्टेंस का सूत्र पढ़े हो। अब जब पी से ए की बात करते हैं तो ये x1y1 ये x2y2 हो जाता है। जब पी से बी की बात करते हैं तो ये x1y1 ये x2y2 हो जाता है। जब पी से सी की बात करेंगे तो सी वाला x2y2 हो जाएगा। ठीक, ये बात बताई गई आपको। अब बच्चों जो सब बिंदु ये लिया है, इसी जो निर्देशांक हैं, कई बार बच्चे जब स्मार्ट जो स्टूडेंट होता है वो अपना कोऑर्डिनेट के हिसाब से, निर्देशांक के हिसाब से बिंदु लेता है। कैसे बताऊं मैं आपको? जैसे ये होता है आपका x अक्ष y अक्ष, ये होता है। अब उसने बिंदु क्या कहे थे आपके? बिंदु उसने कहे थे, देखो एक -3,4 था, एक 3,6। 3,6 उसने कहा, 3,6 उसने कहा, 3,6। अब बच्चों देखो 3 कहाँ होगा? 1 2 3, 3,6 कहीं यहाँ होगा आपका, ये होगा 3,6। ठीक है। दूसरा क्या था? दूसरा था -3,4, -3,4, 3,6 और -3 इधर, -3,4, फिर यहाँ ये देखो हो जाएगा इस तरह से। ये दो बिंदु हो जाएंगे बच्चों, एक ये ए कह दिया, एक आपने बी कह दिया। और कोई बिंदु है, एक बिंदु मान लो ये पी कह दिया आपने, इसका निर्देशांक उसने कहा था x, y है, और कह रहा इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ है। किससे? इससे और इससे। ये दूरियां उसने आपसे बराबर कही थी। तो प्रश्नानुसार क्या बन जाएगा? TA बराबर PB दिया, प्रश्न सॉल्व कर लोगे तो x y में एक संबंध आ गया जो आपने निकाला था। इस तरह का बच्चों प्रश्न है। जब इसकी बात करोगे तो ये x1y1 ये x2y2, जब इसकी बात करोगे तो ये x1y1 ये x2y2। तो ऐसे मान लेते हैं। जैसे निर्देशांक उसने कहा, क्या कहा था? ये 3,6 कहा था, ये आपका -3,4 कहा था। तो देखो ये भुज माइनस में आए, कोटि ऊपर चले गए, दोनों प्लस के भुज फिर कोटि, ऐसे कर लेते हैं, आपकी मर्जी है। चलें बच्चों अगले प्रश्न पे। हाँ बच्चों देखिए 9 नंबर बच्चों क्या कर रहा है, सेम टू सेम प्रश्न सारे चल रहे हैं। फिर उसने कहा है कि एक बिंदु दिया उसने Q और 2 बिंदु और दे दिए हैं, कह रहा उन दोनों से समदूरस्थ है। तो x का मान बताओ। समदूरस्थ तो समान दूरी दिखा दो, दोनों को बराबर रख दो, सॉल्व कर दो। जैसे प्रश्न उसने क्या दिया, देखो एक बिंदु Q लिख रहा है, कोई बिंदु Q ले लो। मान लीजिए आपने एक Q बिंदु ले लिया, उसने निर्देशांक दे रखा कितना? 0,1। इसका निर्देशांक है 0,1। अब 2 बिंदु उसने और कहे बच्चों, 2 बिंदु उसने और कहे। उन 2 बिंदुओं के निर्देशांक दिए 5,-3 और x, 6 5। अब मर्जी आपकी कहीं मान लो, ये बिंदु आपने क्यों लिया है? देखो एक बिंदु यहां ले लिया आपने, एक बिंदु यहां ले लिया, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये। बिंदु उसने नाम कहे, एक P कहा, एक Q कहा, आपकी मर्जी है। P उसको कह दो तो Q उसको कह दो, P इसको कह दो तो Q उसको कह दो। मान लो आपने P इसको कह दिया तो P का निर्देशांक है 5,-3 और Q का निर्देशांक है x, 6। ये दिया बच्चों, ये दिया है। इसका मान क्या रखा उसने? R कहा है। ये उसने कहा बच्चों कि समदूरस्थ हैं, ये दूरियां दोनों आपस में बराबर है। समदूरस्थ, समान दूरी पर स्थित हैं। कौन? किससे? Q से। कौन? ये दोनों बिंदु, अर्थात इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी समान है, बराबर है, रख दो। तो पढ़े क्या बच्चों? आप लोग पढ़ के क्या आए हो? इस पूरे एक्सरसाइज में बच्चों एकमात्र सूत्र का प्रयोग हुआ है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये चूंकि फार्मूला है और इसका बार बार प्रयोग बच्चों होता है, इसलिए हम कहते हैं इसको आप अच्छे से याद कर लें। ठीक है। अब हम किसकी बात करें? प्रश्नानुसार क्या है? प्रश्नानुसार है, प्रश्न के अनुसार है, या दिया गया है, या प्रस्तुत प्रश्न से क्या दिया है? कह रहा 2 बिंदुओं के बीच की दूरी पर QP बराबर QR, QP बराबर
क्यू आर, या क्यू आर बराबर क्यू पी, कुछ भी कह सकते हो, आपकी मर्जी। देखो आप क्यू आर बराबर क्यू पी कह दो, ये बराबर इसके, या क्यू पी बराबर क्यू आर कह दो, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी बराबर ए सी या ए सी बराबर ए बी, कुछ भी कहो। अब बच्चों इसको सॉल्व करो, रख जाओ मान बच्चों। हमने आपको बताया जब क्यू आर की बात कर रहे हो तो बच्चों ये हो जाएगा आपका, इंक चेंज कर दें, जब ये बात करोगे तो ये हो जाएगा x1 y1, और इसकी बात करोगे किसकी कर रहे हो, क्यू आर है, हाँ, तो ये हो जाएगा आपका x2 y2। लगाओ सूत्र, सूत्र ये x1 माइनस x2, x1 0 माइनस x2 लगाओ सूत्र, ये सूत्र x1 माइनस x2 क्या होता है बच्चों, x1 माइनस x2 माने भुजों का अंतर और फिर कोटियों के अंतर, दोनों के वर्गों का योग होता है। तो भुजों x1 माइनस x2, इसमें सूत्र लगाओ, x1 0 है माइनस x2 x है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1, ये देखो y1 क्या है 1, y2 6 बराबर QP है। अब बच्चों जब QP की बात करोगे, Q हो जाएगा x1 y1 और P हो जाएगा आपका x2 y2। आप इसकी बात जब कर रहे हैं तो इसको भुला दो, आप इसको आप भुला दीजिए, ठीक है। लगाओ सूत्र वही x1 माइनस x2 था, अब x1 क्या हो गया 0, x2 क्या हो गया आपका 5, y1 क्या हो गया 1, y2 क्या हो गया -3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3। दोनों पक्षों पर कर दो, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर कर दें वर्ग बच्चों, दोनों पक्षों को वर्ग, तो वर्ग करो अंडर रूट खत्म बच्चों। ये क्या बचेगा भीतर, -x का होल स्क्वायर प्लस 6 से 1 चला गया -5 का वर्ग बराबर, इधर देखो 0 खत्म तो -5 का वर्ग, अंडर रूट खत्म हो चुका चूंकि दोनों पक्षों को वर्ग कर दिया आपने। जब इस पूरे का वर्ग करोगे, इस पूरे का वर्ग करोगे तो वर्ग से अंडर रूट खत्म हो जाएगा, 3 × 4 आ जाएगा। चलो ये हो गया बच्चों x स्क्वायर, ये हो गया 5 25, ये हो गया 5 25, ये हो गया 4 चौको 16। अब बच्चों देखो x वर्ग का मान निकालना है x का, तो 25 16 25 इस तरफ से उस तरफ चला गया तो ये भी 25, ये 25 25 गए कट, x स्क्वायर बराबर 16। तो बच्चों x बराबर क्या आ गया, 16 का वर्गमूल करोगे, वर्गमूल में क्या लग जाता है प्लस माइनस, x के 2 मान आ गए बच्चों, कितना आ गया +-4, x बराबर +-4। इसका मतलब क्या है, x बराबर 4 और x बराबर -4, दोनों उत्तर सही है। अब उसने कहा क्या, प्रश्न में क्या कहा है, कह रहा है कि जब ये हो जाए तो Q से R की दूरी और Q से P की दूरी भी बताओ, Q से R की और Q से P की दूरी भी बताइए, तो रख दो बच्चों। अब Q से P की दूरी तो बच्चों बिल्कुल सिंपल है, देखो 5 25 और 4 को 16, 25 16 इतना आ जाएगा। Q से R की और Q से P की दूरी, तो Q से P की दूरी तो बिल्कुल सिंपल है, क्या बन जाएगा देखो, Q क्या था आपका, Q था आपका 0,1, P क्या था आपका, P आपका है 5,-3। तो बच्चों करोगे QP बराबर, फार्मूला बच्चों वही है, देखो आप लिख चुके हो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, तो ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। लगाओ सूत्र में x1 माइनस x2, x1 क्या है 0, x2 क्या 5 प्लस y1 क्या 1, y2 क्या माइनस का +3 हो गया, होल स्क्वायर कर जाओ, क्या हो जाएगा, ये 0 तो खत्म, -5 का वर्ग, ये हो गया 4 का वर्ग, अंडर रूट 5 25, ये हो गया आपका 4 चौको 16
अंडर रूट के अंदर जोड़ दो, 6 5 11 के 1 हासिल 1 2 1 3 1 4 अंडर रूट 41। क्यूपी की दूरी बच्चों कितनी आ गई? अंडर रूट 41 मात्रक आ गई। ये आ गया। अब क्या करा है? अब क्यूपी की दूरी निकालो। तो जब बच्चों क्यूपी इतना आया है तो क्यूआर भी इतना ही आएगा, क्यूआर भी इतना ही आएगा। आप कर सकते हो घर में, ठीक है। तुमको नहीं ज्ञात करेंगे तो कर लो ज्ञात। अब देखो फिर से क्यू क्या था आपके पास? 0,1। क्यूपी ज्ञात कर चुके थे। अब आर और चाहिए आपको, तो आर चाहिए। आर था क्या आपके पास? आर देखो बच्चों क्या था? आर था x,6 था। आर था आपके पास x,6। लिख ले एक बार, x,6 था बच्चों, ये है। तो x के मान आप निकाल चुके हो। x का मान क्या आया था? x के मान बच्चों 2 आए हैं, प्लस माइनस 4 आया, तो x की जगह प्लस माइनस 4 रखोगे। दोबारा देख लो, अथवा 0,1 और r का मान क्या आया था? x का प्लस माइनस 4, तो एक बार प्लस 4। ये अब बच्चों इनकी निकाल दो दूरी। क्यू आर बराबर, फिर वही सूत्र। कौन सूत्र? वो ऊपर लगा था। अब ये आपके लिए ये x1 y1 हो जाएगा, ये आपका x2 y2 हो जाएगा। लगा दीजिए सूत्र वही बच्चों, बार बार x1 माइनस x2 लगाओ, तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर बराबर, तो 4 से 0 गया 4 रहा, 6 से गया -5 का वर्ग आया बच्चों, बराबर क्यू आर बराबर, देख लो कितना आया, 4 चौको 16 और 5 25, 16 25 क्या आ गया? अंडर रूट 41 आ गया बच्चों। फिर बच्चों दोबारा देखो, आर का जो x था, भुज था, x के 2 मान आपके पास कितने आए थे? कहां चला गया? प्लस माइनस 4, ये तो आपने प्लस रखा, इसी को दोबारा क्या रखोगे? फिर से करो, आर की जगह क्या रखो? -4 रखो, सॉल्व कर लो, वही आएगा, कोई अंतर नहीं आएगा। आप करके देख लीजिए, ठीक है। पुनः फिर देखिए, क्यू था आपका 0,1 और जो आर ले रहे थे वो x,6 था। x का मान 2 आए थे, प्लस माइनस 4, तो प्लस 4 से कर चुके थे। x का मान दूसरा क्या था? 6। अब बच्चे इसको दोबारा करो, क्यू आर वही अंडर रूट का सूत्र दूरी का, और सॉल्व कर लो जाकर के। ये x1 y1 है, x2 y2, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी उसने कहा था। x के मान कितने हैं? 2, प्लस 4 और -4। तो x जो बिंदु था आपका, r जो था आपका x,6, तो उसकी एक बार +4 लिया, एक बार उसके लिए -4 लिया, दोनों लेके सॉल्व कर लो आप, उतरा जाता। इस तरह बच्चों क्या सिखाया गया आपको? देखो आप, ये प्रश्न क्या था? ये था बच्चों, देखो एक बिंदु Q दिया था, निर्देशांक दिए थे, एक बिंदु R दिया था, एक बिंदु P दिया था, कह रहा दोनों से समदूरस्थ है, अर्थात दोनों के बीच की दूरी बराबर है। तो डिस्टेंस का सूत्र आता है आपको, QR बराबर QP। प्रश्न में कहा उसने, तो प्रश्न के अनुसार रख दिया, अब बस सूत्र लगा दिया, दोनों पक्षों वर्ग कर दिया, नोट खत्म। ये अंदर सॉल्व कर दिया आपने, सॉल्व कर दिया तो x के मान आ गए, भुज और कोटि। पहले x का मान उसने पूछा था, कह रहा जब x आ गया तब कह रहा दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करो। तो दूरी ज्ञात करने के लिए, दूरी तो बच्चों यहीं से पता, देखो 3 1 4 चौको 16, 5 25 अंडर रूट 41 यहीं से पता था QP, लेकिन फिर भी हमने अलग से निकाल दिया, Q रखा, P रखा, और फिर वो दूरी का सूत्र लगाया, अंडर रूट 41 मात्रक आ गया। हम ये भी जानते हैं जब समदूरस्थ प्रश्न में कहा उसने, तो जितना QP होगा उतना ही QR आएगा। फिर भी हमने कहा न कर लेते हैं, करने गए बच्चों, तो देखो आप, Q था, R था, R x,6 था। अब R x के 2 मान आए थे आपके प्लस माइनस 4, तो आपने +4 रख के चालू कर दिया। फिर हमने कहा घर से आप -4 रख के चालू कर लीजिए, आएगा वही, है ना। इस तरह बच्चों ये प्रश्न आपने किया। इसके पहले देखो ये दिया था कोई प्रश्न, ठीक है, हम बता रहे थे आप ऐसे निर्देशांक ज्यामिति का प्रयोग करके मान सकते हो। जो प्रश्न कर रहे थे इसको भी मान करके कर सकते हो। निर्देशांक ज्यामिति में x अक्ष y अक्ष पर जैसा बिंदु दिया उसके हिसाब से जा करके रखो, फिर आप चालू करो। फिर देखिए ये प्रश्न बच्चों, देखो
दो बिंदु दिए थे ए बी, अगर पी से समदूरस्थ थे तो बराबर रख दिया, वही बार बार दोनों पक्षों को अंडर रूट फिर हो, ये आपका बच्चों का सॉल्व कर दिया आपने, मान आ गया आपका एक्स वाई में संबंध कह रहा था। फिर देखो बच्चों इसके पहले फिर वही दो बिंदुओं के बीच की दूरी 10 मात्रक दी थी, दूरी रख दी, सॉल्व कर दिया आपने, सूत्र लगा गया